बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर। आपको स्पोर्ट्स ज़ोन स्पेशल में वेलकम कहते हैं जी। मेरी जानिब से, स्पोर्ट्स ज़ोन की पूरी टीम की तरफ से और सोनो न्यूज़ की जानिब से आप सबको बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक हो जी। जब ईद उल अज़हा की बात करते हैं जी, इसार कुर्बानी का नाम है और मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि कुर्बानी तो है, बट जो असल में इसकी जो जिस्ट है, जो क्रक्स है, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अपने बेटे के साथ गुफ्तगू थी। उसमें जो खूबसूरत उन्होंने डिस्कशन की, वो इसका क्रक्स है। और जिस तरह उसमें जो मैसेज मिलता है, वो हम सबको सीखने की ज़रूरत है कि अल्लाह की रज़ा की खातिर आप कुछ भी कुर्बान कर सकते हैं। और जो कुर्बानी है वो तो ऑब्वियसली एक सुन्नत इब्राहीमी है, वो हमारे लिए आसानी की गई, बट हमें असल जो उसमें से मैसेज लर्न करना है वो यही है कि हम अल्लाह की रज़ा की खातिर कुछ करें। और मैं ये ज़रूर आज के दिन ये मेंशन करना चाहूँगा कि हम जब अपने प्यारों के साथ सेलिब्रेट करते हैं, तो आपने अपने सराउंडिंग में भी देखना है जो लोग अफोर्डेबल नहीं हैं, और ख़ास तौर पे गज़ा के मुसलमानों को ज़रूर याद रखिए वो किस कर्ब में हैं, किस मुश्किल में अपनी ईद को सेलिब्रेट तो खैर वो कर ही नहीं रहे कितने टाइम से। अल्लाह से दुआ करते हैं आज के दिन कि वो भी हमारी तरह खुशियाँ मनाएं और ईद की खुशियों में अपने प्यारों के साथ वो सेलिब्रेट कर सके। इसी तरह लाइकवाइज कश्मीर के लोगों के लिए भी हमसे यही दुआ करते हैं जी। ईद का शो होता है जी, हमेशा आप जानते हैं स्पेशल शो होता है, और शायद आपको कुछ अंदाज़ा हो रहा होगा कि आज हमारा शो किस तरह का है। क्योंकि स्पोर्ट्स का शो मैं करता हूँ तो सब जानते हैं कि स्पोर्ट्स जोन में हम किसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी को लेके आते हैं। और जब हम सोच रहे थे कि ईद का स्पेशल शो में कौन गेस्ट होना चाहिए, तो बड़ी क्लैरिटी थी इस दफ़ा कि पाकिस्तान में जो क्रिकेट है, वो मैं हमेशा कहता हूँ मेयर स्पोर्ट नहीं है, वो पूरी नेशन को यूनाइट करती है, पूरी नेशन को एंटरटेनमेंट देती है। आपकी कंट्री की कोई टर्बुलेंस हो, आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो, आप सब कुछ भूल जाते हैं। बट हमारे लोग कुछ थोड़े नाराज़ थे इस दफ़ा, कोई साल डेढ़ से हम देख रहे थे कि कुछ हमारे खिलाड़ियों से नाराज़ थे, कुछ इस खेल से नाराज़ थे। फिर पीएसएल आता है और वो खुशियाँ दुबाला हुई, और उसमें एक ही नाम आता है, वो लाहौर कलंदर का आता है। लाहौर कलंदर ने ऐसा कारनामा किया, ना सिर्फ ग्राउंड में और उसके बाहर भी। और शायद अगर आप पूरे पाकिस्तान का सर्वे करें, तो जो हम बात करते हैं कि पूरे पाकिस्तान की जान है ये लोग, पूरे पाकिस्तान का मान है ये, और जब ये जीते तो शायद मेरा नहीं ख्याल, मैं तो अपने पूरे ये सारे स्पैन के अंदर जब से फाइनल हुआ है, कोई एक शख्स ऐसा नहीं देखा जो सेलिब्रेट नहीं कर रहा था। आल्दो कि वी वर इन द ग्राउंड और हमने देखा सारी सेलिब्रेशन के लिहाज से, तो वो आउटस्टैंडिंग थी जी। इसी पे बात करने के लिए जी हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि आज वो हमारे ईद के मौके पे हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ है जी वन एंड ओनली आतिफ राना साहब। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई। अस्सलाम इरफान, ईद मुबारक जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, ईद वाले दिन आए। नहीं, ईद मुबारक आपको, आपकी पूरी टीम को और कलंदर्स के करोड़ों चाहने वालों जी जी, को और बहुत पूरी शुक्रिया। पाकिस्तानी कौम को ईद और मुबारक। आपके साथ भाई आपका बहुत शुक्रिया सलमान मिर्जा साहब, आप ईद वाले दिन खास तौर पे आप हमारे पास तशरीफ लेके, आपको बहुत ईद मुबारक जी। ईद मुबारक जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और मेरी तरफ से आपको, आपके चैनल को और आपके लाखों करोड़ों देखने वालों को और पूरे पाकिस्तान को दिल ईद मुबारक। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमें जैसा मैंने कहा कि इस दफ़ा बड़ी क्लैरिटी थी। हमेशा होता है हम सोचते पहले हैं आपने कहा कि ईद पे आप इधर आ गए, तो आपका क्या ख्याल था कि हमने बकरे से बकरे कभी क्रिकेट होने पे नहीं, हमें गेस्ट की क्लैरिटी थी कि ईद का शो जी इस दफ़ा आप लोगों के साथ होना है, और ऑब्वियसली सबका आना पॉसिबल नहीं था, फिर हमें आपका पता चला तो सब thank you so आगे much। हैं ना यार, ये सारे आगे, 4 हाँ। सालों में 3 ट्रॉफियां ये ट्रॉफी आ सबने गई। जीती हैं। सबने ये जीती है, ट्रॉफियां पूरी टीम की रिप्रेजेंटेशन है। बिल्कुल ऐसे, इसमें कोई शक नहीं है। बोल नहीं सकती तो कोई बात नहीं, आप तो बोल सकते हैं। बोल सकते हैं। नहीं, आप हमेशा, हम इसके लिए हाईली थैंकफुल हैं जी। हमेशा जब आपसे रिक्वेस्ट की, आपने हमें ऑनर किया। थोड़ी सी पहले ईद पे बात करते हैं, फिर ऑब्वियसली क्रिकेट की और पीएसएल के मेले की तो ज़रूर डिस्कशन करेंगे। ईद का किस तरह का होता है? तो भाई ऑब्वियसली एक बचपन की ईद होती है, लगता है तो ये बड़ा ट्रेडिशनल एक क्वेश्चन है कि यार ये सारे ही पूछते हैं, बट मुझे लगता है इसके अंदर एक पूरी स्टोरी भी होती है। इंसान पूरा बचपन से लेके रिकॉल करता है सब कुछ कि यार वो ईद कैसी थी, आज लाइफ चेंज हो गई है, बच्चे हैं, एंगेजमेंट लाइफ की बढ़ गई है, तो क्या डिफरेंस थोड़ा लगता देखें, बात यह है कि ईद ऑब्वियसली खुशी का नाम होता है। कोई भी आपकी सुन्नत इसमें आप परफॉर्म कर रहे हो, सो खुशी तो हमारी 25 मई से इन बच्चों ने शुरू कर जी। दी थी कि हमारा जो पूरी कौम को जो खुशी दी थी। सो ऑब्वियसली वही होता है कि सुबह उठते हैं आप, नमाज पढ़ के फिर आप कसाई ढूंढते हैं और उसके बाद उसके अंदर ख्वार होते हैं, फिर बकरा से करते हैं, फिर सबसे पहले कलेजी निकालते हैं, फिर खाते हैं। सो बचपन की ईद और आपकी ईद में ये फ़र्क है कि ऑब्वियसली उस वक्त आप किसी के पैसों पे कलेजी खाते थे, अब अपने पैसों पे कलेजी खाते हैं। सो वो सारे फैमिली इकट्ठी होती है, मेरे बड़े भाई उसका ज्यादा मजा था, आपका मजा? हर एक का अपना मजा है। देखिए, अब मेरे बड़े भाई हैं रॉक्सवेल, उनके घर हम जाते हैं, मैं उनको पिक करता हूँ, फिर हम नमाज पढ़ने इकट्ठे जाते हैं, फिर हम सिस्टर की तरफ जाते हैं, फिर वालदा की कब्र पे जाते हैं, वहाँ दुआ करते हैं, और उसके बाद फिर हम अपने अपने घरों में जाकर फिर दोबारा इकट्ठे होते हैं।
उसका एक अपना मजा था, सारे इकट्ठे रहते थे। अब ऑब्वियसली कोई कहीं किसी मुल्क में है, जी, कोई किसी बिल्कुल। शहर में है, तो जो पाकिस्तान में है वो तो इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन जो नहीं आ पाते उनको मिस करते हैं। उस वक्त तो सारे इकट्ठे होते थे। जी और मैं समझ उसमें एक और चीज़ होती थी कि यार अब ईद आ रही है, आपने चीज़ें भी खरीदनी है, आपने कपड़े भी लेने हैं, दोस्तों के साथ भी मिलना है, और रात को बाहर भी फिरना है। टाइम अब भी नहीं खत्म होता था, टाइम पूरा भी दिन। हाँ, पूरा दिन था। अब वो इतनी जिंदगी तेज हो गई है टेलीफोन की वजह से, अब आधा दिन तो खैर मुबारक कहने में गुजर जाता है। बड़ा खूबसूरत जी। आप भी कुछ जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए। ऑब्वियसली क्रिकेटर की लाइफ में ट्रैवलिंग भी है, और ये प्रैक्टिस वाले मामलात भी हैं, तो इस दफा तो ट्रॉफियां भी हैं, तो इस दफा तो मेरा ख्याल है ये क्रिकेटर होते थे, अब ये हीरो होते हैं। हीरो है। हाँ जी, बिल्कुल है जी, हमारे सुपरस्टार है। तो कुछ लगता है कि जीतने के बाद सेलिब्रेशन वाला मामला बढ़ गया है, लोगों की ज्यादा कॉल, ज्यादा इनविटेशंस भी आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जब जीतने के बाद तो जो लोग आपसे काफ़ी अरसे से इन टच नहीं भी थे, ज़ाहिर है हमारे साथ वो भी क्रिकेट को एंजॉय करते हैं, और लाहौर कलंदर्स को जी। तो हर बंदा ही जो है वो सपोर्ट करता है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है एंगेजमेंट्स हुई, और बहुत ज़्यादा लोगों ने मुबारकबाद दी, दुआएं दी। तो जीतने के बाद चीज़ें तो डिफरेंट होती हैं, और उसका एक जो मज़ा है वो एक बड़ा ही ना स्वीट एक चीज़ है, जो आप एक्सप्रेस शायद उस तरह नहीं से कर ना सकते, कर पाएँ, बिल्कुल लेकिन ऐसे जो आप फील करते हैं वो बहुत मज़ेदार है। देखिए, हम एज ए लवर ऑफ लाहौर कलंदर, हमें हमारी खुशी नहीं वो समा रही थी उस टाइम से लेके अब तक। तो आप लोग तो पार्ट थे, और आप लोगों की वजह से जीते, तो आप लोगों को तो मेरा ख्याल है कि वो एक्सप्रेस करना वाकई बड़ा मुश्किल होगा। तो खाने में इन्होंने बताया कि जी कुछ आप क्या पसंद करते हैं वैसे? मैं तो वैसे शौक से खाते हो? सारा मतलब जो मीट है वो तो कोई भी छोटा गोश्त हो या बड़ा गोश्त हो वो अच्छा। बड़े शौक से खाता हूँ। और ईद का आगाज़ तो इसी तरह ही है कि आप जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, वापस आके मैं वालदा से ईद मिलता हूँ, फिर मैं कब्रिस्तान जाता हूँ वालिद साहब की कब्र पे, फिर आके जो है कुर्बानी का मामला, और उसके बाद दोस्तों से मिलना। तो पूरा दिन तो इसी में निकल जाता है। फिर शाम में जो फैमिली इकट्ठी होती है उनके साथ और बच्चों के साथ, तो बड़ा ही एक मौका जो है आपको जी। इकट्ठा बैठने का, क्योंकि आप ज़ाहिर है ज़िंदगी मसरूफ़ है तो आपको इतना ज़्यादा टाइम अक्सर नहीं भी मिलता। लेकिन ईद का इस तरह का मौका है कि आप कुछ भी हों, कहीं पे भी हों, तो आपने इकट्ठे ज़रूर होना है और इकट्ठे टाइम ज़रूर गुजारना है। आतिफ भाई, ये जो इन्होंने बात की ये फैमिली बॉन्ड वाली, ये हमारा इस्लाम भी इस पे बड़ी बात करता है, हमारा कल्चर भी, पाकिस्तान में भी हमारी ये ट्रेडिशन है, सोसाइटी भी इस पे बड़ा एम्फेसाइज करती है। बट अनफॉर्चुनेटली रिसेंट पास्ट में हम देख रहे हैं, मैं तो खासतौर पे 5-10 सालों में देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आना शुरू हो गया है कि हर बंदा कहता है यार मुझे जाने की क्या ज़रूरत है। जैसे शादियों पहले होती थी, 10-10 दिन पहले सब आ गए हैं, अब सिर्फ आप उसी वेन्यू पे जाना है। तो ये आपको लगता है ये हमारा ट्रेडिशन नहीं थी, या हमारा दीन इसकी बात नहीं करता, बट ये चीज़ काफ़ी बढ़ना शुरू हो गई? नहीं इरफान, देखो वो हर दौर के अपने तकाजे होते हैं। अब एक ज़माने में टेस्ट क्रिकेट होती थी, सारे बड़े शौक से देखते होते थे। 5-5 दिन 6-6 दिन का टेस्ट होता था, और एंड में पता लगता था कुछ नहीं हुआ। फिर वनडे क्रिकेट आ गई तो लोग उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे। फिर वनडे भी लोगों को बोरिंग करने लगने लग गया। फिर T20 क्रिकेट आ गई, लोगों का इंटरेस्ट उस तरफ चला गया, अब T10 की तरफ जा रहा है। सो हर दौर का अपना एक मज़ा और अपना एक उसके जो है ना पैरामीटर्स होते हैं। अब चूंकि टेलीफोन की वजह से आप इतने ज़्यादा कनेक्टेड हो गए हैं कि पहले आपको याद है कि पहले फ़ोन तो नहीं होते थे। वो कहते हैं ना, वायर वाला फोन था तो हम आजाद थे, अब ये वायरलेस है तो हम अब पकड़े हर बन गए। वक्त आप कनेक्टेड रहते हैं। हाँ। तो वो सेलिब्रेशन अभी भी होती हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप किस माहौल में हैं। बहुत सी फैमिली ऐसी हैं, हमारी जी। अपनी फैमिली में ऐसा ही होता है कि हम हर खुशी गमी पे इकट्ठे होते हैं। मैंने आपको बताया कि ईद वाला दिन सारा दिन अब या बड़े भाई की तरफ खाना नहीं, होगा, मैं या इन मेरी जनरल तरफ पूछ होगा। रहा हूँ, लगता है ना इससे काफी ये डिक्लाइन आ रहा है, इस चीज में नहीं, डिक्रीज मेरा हो नहीं रही है। क्या, देखिए अब हो ये रहा है कि पहले जब हम छोटे थे तो हम वेले थे, साढ़े को काम कोई नहीं सी तो हमारे पास काम कोई नहीं था, तो वो क्या बंदा कि ना टेलीफोन था कि गेम हाँ। खेलता रहे बंदा, जी जी। ना कोई वो टारी टाइप चीजें थी, कोई कंप्यूटर था तो वो कंप्यूटर को कौन लगाए, कौन उसमें खेले। जी। अब आपके फोन में 5000 गेम है यार। उसके बाद आपके पास हर तरह की चैट है, स्नैपचैट है, आपके पास व्हाट्सएप है, आपके पास इंस्टा है, आपके पास एक्स है, तो आपके पास यूट्यूब है, तो यू नेम इट। आप रील्स ही अगर देखने लग जाए ना, आज मैं बैठा बैठा किसी ने वो कुछ भेजा था, मैंने उसको स्क्रॉल किया, आगे रील आनी शुरू होगी। मैं थोड़ी 10 मिनट में मेरे एहसास हुआ कि मैं कर क्या रहा हूँ कि मैं रील देखने लग गया। देखना शुरू हो गया, सो आपके पास टाइम ही नहीं बचा। हम्म। और फिर बच्चों ने रात को गेमें खेलनी है, सुबह लेट उठना है, जी। फिर उनकी कोई ख्वाहिश होगी कि यार मैं किसी तरह सो जाऊं। ठीक है, तो वो फिर उनका क्या, पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था। पहले एक फैमिली का एक जो बड़ा होता था ना, उसकी एक ग्रिप होती थी। जी। अब वो ग्रिप लूज होती जा रही है यस, ये बिकॉज ऑफ बड़ी ग्लोबल बात। विलेज। क्योंकि अब एक फोन की वजह से आपको पता है कि यूएसए में बैठा हुआ बंदा क्या कर रहा है, जी। या यूक्रेन में बैठा बंदा क्या कर रहा है, या गजा में जो इस तरह आपने जिक्र किया क्या हो रहा है। तो वो आपकी स्पॉट ऑन, आपके पास नॉलेज इतनी बेस बढ़ गई है कि रिलेशनशिप जो पर्सनल है ना,
वो कंप्रोमाइज fact हो गया। वो कंप्रोमाइज हो गया। बिल्कुल ऐसे ही आप इसमें ऐड करना चाहें। और दूसरा कुर्बानी के लिहाज से मैं जरूर ये आप दोनों से जानना चाहूंगा, वैसे खुद करते हैं या कसाई के ऊपर ही सारा रखा है? कुछ उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है वैसे? मेरी लगता है हाँ। आपको शक्ल से नहीं, कुछ होता ना कि कसाई रोल प्ले करता सिर्फ नहीं, मैं छुरी उसे के कहता हूँ छुरी इस तरह पकड़ी है। ऐच पड़ी थी लालटेन। आप बताइए। नहीं, आप मेरा तो बिल्कुल भी नहीं है, अच्छा। लेकिन ये है कि मौजूद मौके पे ज़रूर होता हूँ, हम्म। लेकिन मेरी अपनी इन्वॉल्वमेंट तो ना जानवर लाने पे है ना कुर्बानी पे है, तो कसाई पे ही होता है। और वैसे हमारा कसाई वाला मामला नहीं है, क्योंकि फैमिली की जो है वो इकट्ठी कुर्बानी होती है, तो वो दादकों की तरफ से हो जाती है, तो मेरा उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट अच्छा, नहीं एक है। सर सोशल मीडिया पे एक हर वही बात कि जब एक्सेसिव, वो कहता है एक्सेसिव एवरीथिंग इज बैड, एक्सेसिव नॉलेज, एक सो कॉल्ड जो अब वो हमारे पास आ भी चुके हैं ऐसे लोग भी जो इंटेलेक्चुअल बनते हैं, वो कहते हैं जी ये पैसे कहीं और दे दे, कुर्बानी ना करें। ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि आप देखिए चैरिटी अलहदा चीज़ है, सुन्नत ये इब्राहिमी अलहदा है, इसको भी लोग आजकल बड़ा मिक्स करना शुरू हो गया। अभी मैं कुछ दिनों में मैंने बहुत ये डिबेट देखी कि ना नॉलेज है चीज़ का ना कुछ, और लोगों के माइंड जो है ऑब्वियसली जो नॉलेजेबल नहीं है उसको बड़ा देखिए, अफेक्ट करते हैं। आपका रिश्ता खुदा से अकल की वजह से बिल्कुल ऐसे ही है, नहीं हो नहीं, सकता। अकल की वजह से नहीं, आपको दीन में खुदा- कहते हैं अकल नहीं, है ही मेरी नहीं, बात लॉजिक सुनो है। ना, आपका हाँ। अकल की वजह से बिल्कुल नहीं। नहीं है ना, दिल का रिश्ता है दिल का ना, रिश्ता। शारक से ज्यादा करीब है ना अल्लाह ताला। हम्म। तो बात खत्म होगी। तो कहते हैं ना, दीन में अकल है ही नहीं, जिसकी लॉजिक है ही पहुंच नहीं। जहां तलक उसके लिए वही पे। हम्म। तो अगर किसी को जिस तरह अच्छा लगता है, साहब उसने लेना, मैंने और तूने लेना हाँ, नहीं बिल्कुल है। ऐसे ही। नहीं तो हम उन्हें जांच करते कि भाई ये हाँ। क्यों। अल्लाह ताला की मर्जी है यार, वो किनके कामों से खुश पॉइंट होता ये है कि दीन के अंदर जो लोग इस तरह आके चेंजिंग करने की बात करते हैं, वो बड़ा कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं या जो करना चाह रहे हैं उनको आखिरी खबरें आने तक मेरा नाम आतिफ राना था। चलिए थोड़ा सा अब आपका होने का फायदा डेफिनेटली इन ट्रॉफियों पे भी बात करेंगे, वो पूरा यही माहौल तो जो ईद है ना यार। हाँ ईद है, खुशी है ना जी, खुशी हाँ। यही ईद है, बाकी यही तो ईद है। बकरा है बेचारा कुर्बान हो जाएगा। नहीं, ईद का और यही, और ईद की खुशी की वजह से ही हमने स्पेशली आप लोगों से रिक्वेस्ट करके आपको इनवाइट किया है। अभी एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं जी। ब्रेक से वापस आके ईद का स्पेशल शो है, डिस्कशन जारी है, गेस्ट हमारे साथ हैं और ट्रॉफीज भी साथ हैं। ब्रेक से वापस आके डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। आप देख रहे हैं ईद का स्पेशल शो और स्पेशल गेस्ट हमारे साथ हैं। आते भाई, एक चीज़ जो सबसे वाइटल थी और इम्पोर्टेंस रखती थी, जो शायद हमें सारी पाकिस्तान की टीम है, सब फ्रेंचाइज वाले, किसी से कोई हमें ना गिला ना कुछ, लेकिन आपने एक एडिशनल चीज़ की, वो ये किया कि आपने जो बॉन्ड बनाया, चाहे वो मीडिया की बात करें, मैं आपसे शो से पहले भी बात कर रहा था, कोई एक सिंगल इंडिविजुअल नहीं मैंने देखा जिसने कहा हो कि आपने कभी उससे रिलेशन ना रखा हो। आम जनरल पब्लिक तक भी गए, हर बंदा प्यार करता लाहौर से। इसका सीक्रेट क्या है ऐसा कि वो कुछ कर दिया आपने? नहीं मतलब रियलिटी बेस्ड ये बात है कि इतने मैच लेवल के ऊपर जाके लोगों से अपना एक बॉन्ड क्रिएट करना, कि आम मैच हो रहा है तो आधे से ज़्यादा स्टेडियम खाली है, लाहौर के अंदर का मैच है तो आधे स्टेडियम से ज़्यादा लोग बाहर खड़े हैं कि हमने जाना है। नॉट ओनली लाहौर, बाकी शहरों में भी ऐसा देखा। यार इरफान, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इट्स बिलीवेबिलिटी, देयर इज ओनली वन। इस बिजनेस में हम आए थे, ट्रॉफी तो ऑब्वियसली जीतता ही है, या हार जीत तो चलती है। एक मिशन, एक विजन और एक ख्वाब लेके आए कि हम पाकिस्तानी यूथ को एम्पावर करें और पाकिस्तान के मैदानों को आबाद करें, और उस डे वन से हम ये शुरू हो गए। तो जब अल्लाह ताला आपकी नीयत देखता है ना, उसका फल ज़रूर आपको मिलता है अगर आप मेहनत करें। हमारी डायरेक्शन ठीक थी, हम हारे भी, लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया, तनकीद की, मजाक उड़ाया कि जी खेल तमाशे करते हैं, लाहौर का नाम डबो दिया है, इश्तिहारी प्लेयर बनाते हैं। हमें अपने नौजवान पे उम्मीद थी, उस पर यकीन था, और अल्लाह से ये दुआ थी कि या अल्लाह इस मुल्क में इतना टैलेंट है जी, तो हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं जिनको ना किसी सिफारिश की ज़रूरत हो, ना किसी वास्ते की ज़रूरत हो, ना किसी पैसे की ज़रूरत हो। उसमें अल्लाह ताला ने टैलेंट दिया और बाकी हम उसको खुद फैसिलिटेट करें। जी, सो मिशन ही फ़र्क था। अब जब आप ये मिशन लेके चलते हैं, तो अगर 1 महीने का टूर्नामेंट होता तो शायद मेरे इतने रिलेशनशिप भी ना होते, जी, लेकिन चूंकि हम सारा साल कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कभी कुछ हो रहा है, आप लोग आते हो। अब मैं आप समझता हूँ कि जिस तरह मेरी टीम इम्पोर्टेंट है ना, उसका एक कुल वक्ती जुज़ आप लोग, ठीक बात, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। बिल्कुल। अगर जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अगर आप मेरे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम को, या हमारे जो उससे बच्चे जो उभर के आए, सामने आए, उनको, या हमारी एक्टिविटीज़ को हाईलाइट नहीं करोगे, दिखाओगे नहीं, जी, ऐसे ही। दुनिया को नहीं बताओगे, तो कौन यकीन करेगा और कौन मानेगा? तो इसलिए यू बिकेम पार्ट ऑफ कलंदर फैमिली।
ये तो है ना जो एक्चुअल फैमिली जो परफॉर्म कर रही है, जी एक मुझ समेत आप जैसे लोग जो हैं, आप जैसे भाई जो हैं, वो उस परफॉर्मेंस के लिए प्रॉप्स अरेंज कर रहे हैं, जी पानी ला रहे हैं, साबन ला रहे हैं, कैमरा ला रहे हैं, माइक ला रहे हैं। तो हम भी इनकी एक्सटेंडेड फैमिली हुए ना। बिल्कुल तो ऐसे जब आप फैमिली होते हैं तो फैमिली की सबको इज्जत देना, प्यार करना सबसे बुनियादी लड़ी जिसमें एक फैमिली पर होती है जी कि आप एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे को इज्जत देते हैं। यही करता हूँ, बाकी अल्लाह ताला की मेहरबानी है। बहुत करते हैं और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कर रहे हैं और इसी तरह आप कायदा नहीं होता क्या है खास तौर पे हमने अपनी लाइफ के अंदर भी देखा है जब थोड़ी सक्सेस मिलती है कुछ नाम बन जाता है तो लोगों के रवैये चेंज हो जाते हैं तो इस वजह से मुझे मिली नहीं ना अभी तक। नहीं अल्लाह ताला मेरी दी से- है लेकिन आपने जिस तरह अपने आप को उस चीज में अपने आप को बहाव में ले के नहीं गए जो नॉर्मली 99% सोसाइटी में होता है ये अल्लाह ताला आपको ऐसे कायम रखे। इरफान बात सुन, एक इंजी भाई थे हमारे साथ, हम प्लेयर डेवलपमेंट 2018 में गिलगित और कश्मीर जा रहे थे, तो बात हो रही थी तो इंजी भाई ने मुझे कहा, मैंने कहा इंजी भाई मेरी बात सुने, जो सांस उसने दे दी वो कोई ले नहीं सकता वाह और जो उसने ले ली कोई दे नहीं सकता। दे नहीं सकता। तो औकात क्या है? तो किस बात का गुरूर? ये बस ट्रॉफियाँ तो मेरी तो नहीं है, ये तो अल्लाह ताला की इनायत है, जी 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 हमारे प्रोसेस है, इन बच्चों की शाहीन की मेहनत है और करोड़ों फैंस की दुआएं हैं। मैं किधर हूँ बीच में? नहीं हूँ ना। वो तो यही मैंने- सेल्फलेस जो होना ये अल्लाह ताला ने आपको ब्लेस किया जी अल्लाह ताला इस तरह आपको कायम दायम रखे। आप इनका पार्ट रहे हैं काफी अरसे से एक तो थोड़ा ये अपने- क्या मतलब अभी है? नहीं अभी भी है जी मतलब काफी टाइम से हैं तो एक तो वो थोड़ा सा लोग जानना चाहते हैं और जिस तरह आके आपने कमाल किया मतलब फाइनल की चले परफॉर्मेंस थोड़ा सा हम पीछे कर देते एक ओवर निकाल देते उसके अलावा जो वो bowling निकाल आपने अगर वो ओवर ना होता तो रिकॉर्ड स्कोर ना बनता, और अगर हाँ। रिकॉर्ड स्कोर ना बनता तो हम मजा ना हिस्ट्री आता। नहीं हमें मजा ना आता हम हिस्ट्री कैसे क्रिएट हिस्ट्री करते कैसे हैं क्रिएट करते यस ये तो लेकिन मतलब बताने का मकसद कि इतना खूबसूरत आपने माशाल्लाह बॉलिंग की कि हमें लगा कि एक और शहीन आ गया वो आउटस्टैंडिंग और जिस तरह आपने हर मैच में कलंदर के लिए मैच विनिंग और वो सारे मैचेस वो थे जो सम हाउ नॉकआउट मैचेस थे तो वो जरा इनके साथ जर्नी का भी बताइए और अपनी उस स्पेल के वाले से भी बताइए। जर्नी तो स्टार्ट हुई लाहौर कलंदर्स के ओपन ट्रायल्स जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू 2000 इन्होंने 16 में स्टार्ट किए लेकिन मैं 17 में उसका हिस्सा बना। अच्छा पहले साल मैं लाहौर से उसके ट्रायल्स दिए, एक टूर्नामेंट होता था यानी कि सिटी वाइज पहले ये ट्रायल्स करवाते थे, फिर टीम्स बनती थी, फिर कजाफी में उसका लाइव टूर्नामेंट होता था, फिर जो टीम उसके परफॉर्मर अच्छे होते थे टूर्नामेंट के फिर वो ऑस्ट्रेलिया टूर करते थे। जी तो 2017 में खेला। फिर नेक्स्ट ईयर क्योंकि पहले साल एक एज लिमिट थी लेकिन नेक्स्ट ईयर उन्होंने फिर पूरे पाकिस्तान को एंगेज किया कि कोई भी आए। तो उस साल मुझे थोड़ा डर ये लगा कि यार जब ओपन एज है तो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स भी आएंगे तो मेरे लिए मुश्किल हो सकती है। तो मैंने फैसलाबाद से ट्रायल दिए और लाहौर उस साल क्योंकि बिल्कुल लास्ट वेन्यू था तो मुझे ये डर था कि अगर मैं यहाँ जाता हूँ और मैं नहीं होता जी तो मैं रह जाऊँगा, तो मैं इसलिए फिर फैसलाबाद गया, वहाँ से मैंने ट्रायल्स दिए, वहाँ से सिलेक्ट हुआ, फिर टूर्नामेंट खेला और नेक्स्ट ईयर जो है इन्होंने कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर अपना बनाया, जी वहाँ पे T10 टूर्नामेंट से पहले एक ट्रायल्स करवाए बैटल ऑफ कलंदर्स के नाम से, तो वो मैंने दिए, वो मैं खेला। मतलब कि ये जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम की एक जर्नी है ना 2017 से स्टार्ट होती लेकिन है। वैसे हमने 2021 में आपको देखा था जी first time। 20 में मैं टीम के साथ था एज अ नेट बॉलर ठीक। PSL 5 में, 21 में मैं टीम का हिस्सा था, खेला, 22 में भी टीम का हिस्सा था, नहीं खेल सका। फिर 23 में लाहौर कलंदर्स का PSL के थ्रू हिस्सा नहीं था लेकिन लाहौर कलंदर्स का पार्ट जरूर था क्योंकि एक टूर किया, फिर जी। नेक्स्ट ईयर भी 24 में भी टूर किया, अब अल्लाह पाक ने 25 में जो है वो खेलने का मौका दिया। और तो क्या इस तरह खेले से और क्या ये एक खूबसूरत जर्नी। खेले। थोड़ा सा इनका डिफरेंट चीज बताइए जो सब नहीं जानते, हम तो ओबियसली देखते हैं बट आप सबसे ज्यादा जानते हैं क्योंकि इन लोगों के साथ टाइम गुजरता है। क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज या डिफरेंट करते हैं जो बाकी नॉर्मली लोग हम देखते हैं कि वो ऑनर्स उस तरह नहीं लेके चलते प्लेयर्स के साथ? सबसे ज़्यादा तो मेरा ख्याल है कि किसी भी प्लेयर पे ट्रस्ट करना जो है ना सबसे बड़ी चीज़ है। एक इंसान आपके पास इतने सालों से है और आप उसको उसकी जो प्रोग्रेस है उसको देख रहे हैं और जब आपको लगता है कि यार ये तैयार है और ये खेल सकता है और आप उसको भरपूर मौका देते जी। हैं, तो इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी हो सकती है किसी प्लेयर के लिए। और ये सारा क्रेडिट जो है वो लाहौर कलंदर्स को जाता है, जिस तरह ने उन्होंने सैकड़ों या बल्कि हज़ारों प्लेयर्स के ट्रायल्स किए और फिर सैकड़ों बच्चों को मौका दिया कि वो PSL खेल सकें और अपने आप को जो है प्रूव कर सकें। तो ये एक चीज़ जो मुझे लगता है कि पूरी क्रिकेट जो एक फील्ड है उस सबसे डिफरेंट है लाहौर कलंदर्स का। और ये तो अब कहना लोग मैंने कहा विकेट लेने ले बच्चे तो ना कटा। अब अक्सर लोग कहते हैं ये तो पाकिस्तान टीम भी इनको देनी नहीं, चाहिए। 6.5 लाख से ज्यादा बच्चों के हमने ट्रायल जी, किया। जी, अब ये जी। देखे ना इतना मतलब ये बड़ी खूबसूरत बात इसने की है बीच में
अब मुझे याद आ गया कि हम असल में जब हमने शुरू किया ना जी तो हमारे इमर्जिंग एक 29 और 31 साल का था, पहले भी बहुत दफ़ा जिक्र हुआ है, वो इतने कंपेटिटिव नहीं थे। जी तो फिर नजम सेठी साहब से मैंने कहा कि यार मुझे आप इजाज़त दे दें कि इमर्जिंग मैं अपनी मर्जी से रखूंगा और ओपन ट्रायल करा के रखूंगा। सो उन्होंने एक कंडीशन लगाई कि अंडर 23 हो, जी पहले अपने 29-31 के थे, हाँ जी बिल्कुल हमारे दफ़ा अंडर, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। सो पहले 2 साल हम अंडर 23 करते थे, जिसकी ये बात कर 2018 में क्या हुआ कि फ़खर वो आ गया, हारिस आ गया हारिस आ गया और दूसरा अपना सुहेल अख्तर, ठीक है। अब 17 में हारिस आया था, तो हारिस की उम्र 23 से ऊपर होगी। जी मैंने नजम भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा नजम भाई ये मसला है, तो उन्होंने कहा फिर एज बढ़ा दे। मैंने कहा वो तो बढ़ा देंगे तो सुहेल तो 30 साल का है, हाँ तो उसका क्या करेंगे। तो फिर हमने वहाँ पे ये डिसाइड किया कि हम एक टैलेंट हंट डिस्कवरी कैटेगरी डालते हैं बीच में, जी कि जो टीम अपना ये प्रोग्राम रन करेगी, जिस तरह लाहौर कलंदर्स करता है, बच्चों को अपने साथ रखेगी, उनको ट्रेन करेगी, इक्विपमेंट देगी, उनको फैसिलिटेट करेगी, उस टीम को इजाज़त होगी कि वो 2 अपनी मर्जी से टैलेंट हंट डिस्कवरी के प्लेयर डाल सकती है, चाहे वो 50 साल का भी हो। बिल्कुल ठीक है ठीक है, कंडीशन क्या होगी कि वो कभी पीसीबी से ना खेला हो। यानी कि अगली दफ़ा मैंने क्या करना है सलमान, कि अगली दफ़ा ना मैंने स्पेशली एबल्ड इंस्टीट्यूट जाना है, उनको मैंने कहा मुझे कोई ऐसा बच्चा दो जिसके हाथ पाँव ना हो, खुदा न खास्ता, पहले उनके हाथ पाँव डलवाऊंगा और फिर पाँव डलवाऊंगा, फिर उन्हें फिर लोगों को यकीन आएगा। उन्हें कहा अच्छा ये मैंने बात आपसे जरूर आज करनी थी, लेकिन आपने जिक्र कर लिया तो भी कर लेते हैं। नईम का भी मसला एक कभी हाईलाइट हो गया, और नईम का जी पहले जब परफॉर्म नहीं कर रहा था खामोशी, जैसे उसने मैच विनिंग खेलने इनिंग्स शुरू की तो बात राशिद लतीफ़ साहब का भी स्टेटमेंट एक सामने आई कि दादा ये के आगे कौन तो बढ़ेगा, सही से बफ थे और खिला लिया गया। उसको थोड़ा सा क्लैरिटी आई एम श्योर आप देख बता चुके दिया हैं। आपको मैंने। ये हाँ, रूल ये कहता है ना रूल कि ये कहता अगर और एक प्लस आपने शायद उसको सिक्योर भी करवा दिया था, जो मैंने देखा बाद में प्रोटेक्टेड होता है ना। Protected करवाया, हाँ जी। जब मैंने सलमान मिर्जा का नाम मेरी टीम ने दे दिया कि जी हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से है और ये हमारी इमर्जिंग कैटेगरी का प्लेयर है, और अब डोमेस्टिक खेले या ना खेले ये प्रोटेक्ट हो गया। प्रोटेक्ट अब ये प्रोटेक्ट हो गया। जब तक मैं इसको खिलाता नहीं हूँ ये प्रोटेक्ट है, ठीक। फिर ये जो मर्जी करता फिर ठीक है, लेकिन चूंकि वो मैंने इसको प्रोटेक्ट करवाया हुआ है इसलिए प्रोटेक्ट है। दूसरी बात यार देखो यार, इरफान नईम कौन है, पारा चनार से एक लड़का आया ट्रायल देने, इनके साथ ही मेरा ख्याल 17 में 7-8 साल से, वो पाकिस्तान का टैलेंट है यार, मैंने घर लेके जाना है। मैं ये बात अभी सलमान ने कितनी खूबसूरत बात की, आपने कहा सबसे अच्छी बात है कॉन्फिडेंस देते, बिल्कुल ट्रस्ट करते, और यही मैं सब कुछ ट्रस्ट करो ना यार। वो पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जिताए, पाकिस्तान को आईसीसी टूर्नामेंट जिताए, पाकिस्तान को सैफ अफ्रीकी सीरीज जिताए यार, इस चक्कर में क्यों पड़ रहे हो कि उसके आईडी कार्ड पे अलिफ लिखा है या बे लिखा है। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल में तो हमें पाकिस्तान को सपोर्ट जनरली क्वेश्चन माइंड में आता है, आप दोनों इसमें बता सकते हैं। एक लड़का है प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू आया, खेला, जैसे ये है, रहे, चले गए, आगे भी इंशाल्लाह जरूर खेलते रहेंगे आपके साथ भी। अब वो नहीं, अगर लेट्स सपोज सेलेक्ट होता टीम के अंदर और या कहीं वो सर्किट से या उसकी परफॉर्मेंस नहीं होती, फिर उसका फ्यूचर क्या है, फिर वो क्या उसके लिए भी कोई प्लान सोच रहे हैं या कुछ ऐसी चीज के ताकि वो जुड़ा रहे। एक दफा तो चले आप एफर्ट मार के उसको इमर्जिंग में खिला दिया या आगे लेके कंटिन्यू कर लिया, बट कितना टाइम खींच सकते हैं ये भी तो एक मुश्किल है। नहीं देखिए, ऑब्वियसली प्लान तो इंसान ने खुद करना होता है, हम तो सिर्फ रिसोर्स पर, भाई अल्लाह की कसम आज तक मैंने जिंदगी में मैच के अलावा इसको बॉल कराते नहीं देखा सलमान। ना मैंने इससे कभी पूछा कि बॉल कैसे पकड़ता था, ये किससे पकड़, मेरा काम नहीं है, इसका काम है। मेरा काम है इसको रिसोर्स प्रोवाइड करना। सो जो बच्चा, अब ये इसने माशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस दी, अगर ये इस परफॉर्मेंस की बेस पे बाकी जिंदगी गुजारना चाहता है तो अल्लाह ही हाफिज़, क्योंकि इसने अपने आप को अब कंटिन्यूसली और बेहतर करना है अपने माइंड में, मेरे लिए नहीं अपने। यार आप देख लें, आप किधर से आप शुरू किया आपने और कहाँ तक पहुंच गए, मैं अपनी जिंदगी देख लूं किधर से शुरू किया कहाँ तक पहुंच गए। सो प्लान तो हमारा नहीं है, इनका है। अब अगर ये फास्ट बॉलर है और जो कि आप ही कह रहे थे कि शाहीन की तरह का बॉलर है, तो भाई अब ये कुकिंग क्लासेस लेना शुरू कर दे तो मैं क्या करूँ? तो मसला तो उसका है ना। हाँ, उसके लिए जो रिसोर्स उसको चाहिए होगा वो हम प्रोवाइड करेंगे। और दूसरी बात ये कि जब ये बन जाएगा तो फिर हारिस भी तो है ना यार, फखर ऐसे ही थे, फखर भी, हारिस भी, उसामा मीर भी, मतलब आप यकीन माने कि सलमान अली आगा भी, सलमान तो खैर प्यारा भाई अपना, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ ना, 6.5 लाख से ज्यादा बच्चों के जब आप ट्रायल करते हैं और 76 बच्चे इस प्रोग्राम से ऊपर आए, तो बाकी किधर गए? का मतलब है उन्होंने मेहनत नहीं की। और यकीन माने आज तक
कोई एक सिफारिशी भी ठीक नहीं निकला, कोई एक। आती है सफारिश टिका के सुबह शाम। किसका नाम बताऊं आपको? अगर बताऊं तो आपने यकीन करें, आपके जो है ना रेटिंग जो है ना वो छप्पड़ फाड़ देगी। लेकिन वैसे 2-3 दे दे, नाम ना ले डेजिग्नेशन ले ले। चाहे वो किसी भी शोबे से हो, हाँ क्रिकेटर हो, ठीक, एंकर हो, प्रेजेंटर हो, चैनल चलाते हो, सारे के अंदर साढ़े मुंडे खाओ। चैनल चलाते हो, मतलब मालिकान की बात नहीं कर रहा, जो जिनको नौकरी मिली होती है, सरकारी नौकरी पे हो, ठीक है, उसके बाद आपके जो अदारों में हो, पॉलिटिशियंस हो, कौन कौन नहीं आता, स्पॉन्सर्स हो, मतलब आप सोचें, स्पॉन्सर दे दिया है अभी तो खैर क्या, आप सोचें एक मुझे एक टीम के अंदर खेला भी उनका लड़का, स्पॉन्सर दिया वो खेला। सर एक बंदा मुझे कह रहा है कि यार मेरा जो है ना कितने पैसे लेंगे आपका, मैं आज पढ़ा, मैंने कहा यार मेरे पास ज्यादा है, आराम किया। उन्होंने कहा नहीं आप बताएं ना तुम्हें। मैंने कहा यार क्यों देने पैसे, वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, एक घोड़े का मैदान, जी जी जी, भेज उसको, को इम्प्रेस करे शाइन कॉलेज टीम में। हाँ। तो आपकी बताइए, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि एक इंटीरियर में मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे, उनका एक दिन में फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि यार वो भतीजे को कब भेजूँ? मैंने कहा वो ट्रायल होने आप उसने थोड़ी ट्रायल दे दे। मैंने कहा जी क्यों? वो तो आप मेरे दोस्त नहीं है। मैंने कहा यार तो उसका उससे क्या ताल्लुक है? ठीक है, तो मैंने कहा अच्छा आप मेरे दोस्त हैं। मैं कहा मेरा नंबर डिलीट कर दे। कहा यार ये क्या बात हुई? मैंने कहा यार बात सुने। कहते देखो हमारे ब्रोक्रेसी में होता है, यू स्क्रैच माई बाइक आई स्क्रैच योर्स। मैंने कहा यार आप एक रहम करेंगे मेरे कि एक सही काम करना चाहता हूँ मैं इसको, अल्लाह का वास्ता है मुझे वो करने दे, और कसम खुदा की मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका बेटा का बड़ा करक हो जाए। अभी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं जी। ब्रेक से वापस आके डिस्कशन में जरा कुछ और चीजें भी ऐड करेंगे। अभी हमारे साथ जुड़े रहिए और आप देख रहे हैं ईद का स्पेशल शो स्पोर्ट्स ऑन, हमारे साथ रहिए। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। आप देख रहे हैं ईद का स्पेशल शो और हमारे साथ स्पेशल गेस्ट। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। सुमन भाई अब आगे क्या सोच रहे हैं, अब क्या एम है? ओब्वियसली जिस तरह आपने एक प्रूफ तो किया, बट ये काम ऐसा है जैसे आतिफ भाई ने कहा डे बाय डे आपने उससे बेहतर आना है, बेहतर करना है। हमें तो स्पार्क नजर आ गया जी कि आपके अंदर पूरा अल्लाह ने पोटेंशियल दिया है, आपने प्रूफ भी करके दिखाया। तो अब आगे क्या सोच रहे हैं आप? आगे बस जो भी अपॉर्चुनिटीज अल्लाह पाक देते जाएंगे, कोशिश यही है कि जो परफॉर्मेंस अल्लाह ने करवाई है इसी को कंटिन्यू रखूं और ज़्यादा बल्कि इससे भी कोशिश करूं कि बेहतर हो सके, क्योंकि मेन मकसद है अगर आप परफॉर्म करते हैं तो आपकी टीम जीत सकती है, और टीम का जीतना तो सबसे मेन आपका ऑब्जेक्टिव होता है मैच में। तो इसी तरह का इंशाल्लाह चलता रहे, जो अपॉर्चुनिटीज़ आएँ उसको अवेल करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें परफॉर्म करूँ और इंशाल्लाह जो है वो हाईएस्ट लेवल को जो है। और वैसे कौन सा प्लेयर रोल मॉडल एज ए फास्ट बॉलर आप आइकॉनिक समझते हैं, जिसको फॉलो करते हैं, लगता है यार मैं, ओब्वियसली हर एक डिफरेंट होता है, बट लगता है यार ये मेरा आइडियल है, इसको मैं फॉलो करता हूँ? आइडियल तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो भी बॉलर अच्छा है ना मैं उसको ज़रूर देखता हूँ, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ उसमें से सीखने को ज़रूर मिलता है। चाहे वो शाहीन हो, चाहे वो हमारे पाकिस्तान के और बड़े बॉलर्स हों, चाहे बाहर से कोई बड़े बॉलर हों, तो उनको आप देखते हैं, आप उनको ऑब्जर्व करते हैं कि यार क्या कंडीशंस को वो यूज़ करते हैं, किस तरह से बॉलिंग करते हैं, क्या चीज़ें मुझे बेहतर करनी है। क्योंकि जब आप देखते हैं तो आपको अपनी कमज़ोरियाँ और उनकी अच्छाइयाँ सारा कुछ आप उनको बड़े अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जो भी मैं देख रहा हूँ उसमें से कुछ पॉजिटिव लूँ, सीखूँ और करने की कोशिश करूँ। वैसे हमारा एक जनरल ये बड़ा ये प्रॉब्लम रहा है कि पाकिस्तान की पहचान जो है फास्ट बॉलिंग रही, और लेगेसी 70 साल से है फास्ट बॉलिंग, लेकिन एक साल डेढ़ के स्पैन में हमारी बॉलिंग कहीं ना कहीं लगा कि उस तरह शायद डिलीवर नहीं करती है जिस तरह की हिस्ट्री बनाई। तो आपके अंदर ये कहीं ना कहीं आता है कि यार मैंने अब कम्पीट करना है, अब मैंने भी कोई टीम के अंदर स्ट्रगल करके कुछ जरूर आना है? जी बिल्कुल, ये तो आपकी हमेशा कोशिश रहती है कि आप अच्छे से अच्छे होते जाएं और आप जो है वो पाकिस्तान लेवल तक पहुंचे, क्योंकि अल्टीमेट जो है वो क्रिकेट का फ़ायदा होगा, पाकिस्तान क्रिकेट का, चाहे कोई भी परफॉर्म करेगा। लेकिन आपने जो बात की कि पिछले 1-1.5 साल में नहीं हो सका, लेकिन ये अगर देखें ओवरऑल, अगर हम उनके कैरियर्स देखें तो फिर उन्होंने परफॉर्मेंसेस बहुत ज़्यादा भी दी हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो कोई बैड पैच हर एक प्लेयर की लाइफ पे आ जाता है, लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है ना कि अगर आपने 20 मैच जितवाए में और अगर आपसे 1 या 2 परफॉर्मेंसेज अच्छी ना हो, अप टू द मार्क ना हो, तो हम वो भूल जाते हैं। तो इस चीज़ को ज़रा चेंज करने की ज़रूरत है, और आप तब भी उनको सपोर्ट करें जब वो परफॉर्म करते हैं, तब वो आपके स्टार्स और हीरोज हैं। तो जब वो नहीं कर रहे तब भी तो वो आपके ही वो स्टार्स हैं, आप ही के वो प्लेयर्स हैं। हम हर प्लेयर को ऑन करते हैं जी, हमारे हीरोज हैं। 2 लास्टली चीजें आपसे जानना चाहूंगा। एक तो जो कलंदर का सिकंदर आया, कोई फिल्म स्टोरी बनी, मैं कहता हूं कमा क्या आया, मुकद्दर के सिकंदर से बड़ी स्टोरी बनी, मैं उससे बड़ी बनी, इसमें कोई डाउट नहीं। मतलब किस तरह वो आए, लैंड किए, नाश्ता कहीं, डिनर कहीं, और इकॉनमी में प्लेयर का ट्रैवल करना, आई कैन अंडरस्टैंड कि उनके बड़े
स्टारडम तो होता है जी सबसे ज्यादा, और फिर आना, फिर हमारा फटीग होती है fatigue यार, होती है, इंसान हाँ, टेस्ट मैच fatigue खेल होती के आ रहा है। टेस्ट खेला वो खत्म, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज खत्म होना। और मैं ये उस दिन से ये बात कह रहा हूँ कि ये बात आप किसी को 10 गुना पैसे दे दे नहीं करता प्लेयर, क्योंकि इनके एक अपने एक फ्लेयर है, एक स्टारडम है, वो नहीं करता ये। जब तक किसी के साथ कोई इधर से मसला नहीं जुड़ेगा ना, कनेक्शन, ये तभी किया जा सकता है। जरा उसका बताइए प्लीज। देखिए अभी पिछले दिनों एक बड़ा एक ऐसा वाकया हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था, जब इंडिया ने हमारे पे यूनिलैटरली जी। अटैक किया, बावजूद इसके कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनको कहा कि जी अगर आपको कोई शक है तो आप उसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी Inquiry करा करो। लें। और फिर उसके बाद आपने देखा कि जो फिर उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया, और हाफिज साहब ने जिस तरह अपनी अपनी पूरी अफवाज को लीड किया, और वो जो आपके एक हीरो निकल के सामने आए जी, एयरफोर्स वाले, जहांगीर साहब निकल के, तो वो उन्होंने प्रॉब्लम। हाँ जी। तो अब आप आ जाए कलंदर की तरफ, कि जब कलंदर के जब ये सारा कुछ हुआ और हमारे फॉरेन प्लेयर्स गए, तो अब जो सिकंदर है वो उसी जगह खड़ा रहा। वो उसका जब नेशनल ड्यूटी भी आ गई तो उसने अपनी टीम से इजाज़त लेके उसने एक मैच खेलने के लिए आया, उसने कहा जी मैं पहुंच जाऊंगा अपने पेरेंट्स से भी। जी, फिर उसके बाद जब वो फाइनल उनका जो मैच था वो जल्दी ख़त्म हो गया। तो ये इट्स नॉट अबाउट कि उन्होंने किस तरह ट्रैवल किया और कैसे पहुंचे और नाश्ता कहाँ किया, खाना कहाँ, इट्स अबाउट द कनेक्शन। यस, ठीक है, और इधर से कनेक्शन। सो जिस तरह जहाज़े भाई लोग को 25 करोड़ अवाम ने हीरो मांगा, माना इसी तरह सिकंदर को भी 25 करोड़ अवाम ने हीरो मांगा। बिल्कुल माना। और मैं समझता हूँ कि कलंदर सारी जिंदगी उनके कर्जदार है। हाँ, तो इसकी वजह नहीं कि आखिर उन्होंने ट्रॉफी जिता दी, वो जज्बा देखें यार। जज्बा देख, बिल्कुल, इसमें मतलब कोई ही इज ए डाउट। प्रोफेशनल प्लेयर, ही इज ए कैप्टन ऑफ जिम्बाब्वे Zimbabwe team, क्रिकेट yes. टीम, मतलब, और वो ऐसे आ रहे हैं जैसे उनकी अपनी फैमिली है। और उसको इसी के लिए आप आ सकते हैं इसी ऐसे, हाँ। ईयर्स करने लगा ना एंड में, कि बात ये है कि हम कोई टिक इन द बॉक्स ये नहीं करते कि जी हम फैमिली है, हम वाकई फैमिली। यस, इसमें ठीक कोई है, तो डाउट जब आप फैमिली होते हैं ना, तो फिर आप ये नहीं देखते कि दिन है रात है, सुबह है दोपहर है शाम है, तो फिर आप पहुंचते हैं। और फिर जब आप इस कौम के लिए कुछ भी करते हैं ना, तो ये कौम आपका एहसान नहीं भूलती। बिल्कुल ऐसा है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह मुझे याद है कि जब शाहीन ने वो टॉस के बाद इंटरव्यू दे रहा था और जब उसने सिकंदर का नाम लिया, पूरा स्टेडियम शोर शोर, हम उधर मौजूद थे, बिल्कुल। और 10 मिनट पहले वो पहुंचे, और फिर हाँ। देखे अल्लाह ताला ने उनसे करवाना था। यस, ये इज्जत अल्लाह ने उनके हक में लिखी हुई थी। और मुझे याद है अभी पिछले दिनों बल्कि समीन ही बता रहे थे कि जब हमने ये जो क्या कहते हैं उसको ड्राफ्ट में इन्होंने जब रिटेन किया उसको, तो कोर जो हमारा इस दफ़ा हमने कहा ना, हमने कहा कलंदर कोर, तो सब ने कहा कि यार इसको तो तुमने रख लिया, इसकी तो पीछे परफॉर्मेंस ही कोई नहीं थी क्योंकि पिछले सीजन में। देखिए फैमिली तो फिर फैमिली होती है जी, तो मैं समझता हूँ कि उनका जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए कम है। और मेरा ख्याल है पूरे कंट्री ने जिस तरह उनको प्यार दिया है, के पूरी कौम को यूनाइट कर दिया सही। और जिस तरह हमारे जो बहादुर अफवाज ने किया, तो मैं समझता हूँ कि ये कौम का उनको एक छोटा सा नजराना है कि पूरी कौम जब खुश हो जाती है तो कलंदर जीत जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप तो उनके साथ थे, उनका आना, सब कुछ फिल्मी खेलना, विकेट बड़ी क्रूशियल लेना, फिर विनिंग शॉट खेलना, ड्रेसिंग रूम में साथ थे और बाद में सेलिब्रेशन में भी आपको शेयर करना चाहें। जी बिल्कुल, मैं ये तो फाइनल की एक स्टोरी है ना कि जी। किस तरह आए और उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन मैं उससे थोड़ा पीछे, जब ये वॉर डिक्लेयर होने के चांसेस थे तो हम एक ही रूम में थे, अच्छा, और जब पता लगा कि वॉर हो गई है और एयर स्पेस बंद हो गई है, तो सिकंदर भाई, मैं बिल्कुल साथ ही बैठा था। उनकी स्टेटमेंट थी कि यार सबको भेज दे, मैं इधर ही हूँ, क्या बात। तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आए हैं, जिस फैमिली के लिए आए हैं, और अगर कोई मुश्किल भी आती है तो फिर हम भाग तो नहीं सकते, हम जा तो नहीं सकते इस तरह से। तो ये सिकंदर भाई का जो जेस्चर था, और फिर जब वो टेस्ट मैच खेल के वापस आए और सारा ट्रैवल और सारी परफॉर्मेंस, क्योंकि अगर आप अपने ऊपर भी एक चीज़ रख के देखें ना, अगर आप 4 दिन का मैच खेले हैं, आपने एक दिन ट्रैवल किया है, फिर आके मैच खेला है और 10 मिनट पहले और फिर आपने परफॉर्म किया। देखिए अगर आप आ भी जाए, कोई भी आ जाए XYZ, लेकिन अगर आप उस वक्त परफॉर्म नहीं करते तो वो बैकफायर भी तो हो सकता है कि यार ये शायद किस वजह से आ गया। अच्छे खासे मैच जीत रहे थे, तो ये चीज समझने की है। खेले थे वो हार भी गए थे। हाँ, नहीं अभी जो हमारे 2-3 मैच तो हमने 2 मैच तो उनके बगैर ही जीते थे ना। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, तो वो फाइनल में खुदा ना खास्ता करना, बट ये बिलीव की ये अल्लाह ताला ने उनकी किस्मत में जैसा लिखा था। लास्ट क्वेश्चन जी, इस कोच के बगैर शाहीन शाह अफरीदी को पूरी आपने कमांड दी, और शाहीन ने एक दफ़ा फिर प्रूव किया, 4 सालों में 3 ट्रॉफीज हमारे सामने हैं लाहौर के अंदर के, वो लेके आए, आपका नाम भी रोशन किया, अपना भी किया, और मेरा ख्याल है शायद पाकिस्तान का भी डेफिनेटली उन्होंने किया।
तो ये कैसे आप उनकी इस शानदार परफॉर्मेंस को देखते हैं एज ए कैप्टन? देखिए, अभी तक लोगों के डाउट्स हैं कि बात शायद वो सुने, कप्तान बात ये है कि क्वालिटी नहीं। हमने को सरफ के डब्बे से उनका नाम नहीं निकाला था कि ये कप्तान होगा। शाहीन इज अ बॉर्न लीडर, हमारा बिलीफ है इसके ऊपर, और अभी हमने उसको कमांड नहीं दी है। पिछले 3 साल से जब से वो कैप्टन बना है, ही इज कमांडिंग द टीम। ये सलमान आपको मेरे से बेहतर बता सकते हैं क्योंकि ये टीम के साथ होते हैं। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि भाई, अभी पिछले दिनों मुझसे किसी ने सवाल किया कि आप फलाने प्लेयर को, मैंने कहा भाई मैं कौन होता हूँ? शाहीन। रोप के अंदर ये शाहीन की टीम, जी। तो रोप के अंदर शाहीन के साथ तो कोई ना मैं जा सकता हूँ ना कोई और जा सकता है, वो तो शाहीन ही होता है। तो फैसले शाहीन पहले भी करता था, आप भी करता है, और 4 साल में 3 ट्रॉफियाँ, मतलब इससे ज्यादा बच्चे की जान लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल कमाल। आप तो टीम का पार्ट थे, उनकी कप्तानी में खेले। शाहीन का थोड़ा सा रवैया बताइए कि ऐसा आप लोगों के साथ होता है? इन ओनर्स को तो हम देखते रहते हैं, बट आप लोग ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। और पूरी टीम सेलिब्रेशन कर रही है विक्ट्री के बाद, वो बेचारा डगआउट में रो रहा है, तो वो शायद वो इतना इमोशनली अटैच थे, उनके लिए बहुत मायने रखती थी ये। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि शाहीन के बारे में ना एक गलत पर्सपेक्टिव जो है वो एक बनाया गया है या हमें बताया जाता है, क्योंकि वो लगता है कि बड़ा ही कोई हार्ड और बड़ा सख्त किस्म का बंदा है, लेकिन जब आप उसके साथ टाइम गुजारते हैं और जिस तरह से वो आपको सपोर्ट करता है, तो आपको पता चलता है कि वो कितना सॉफ्ट और जो है वो इमोशनल बंदा है। तो जिस तरह से उसने लीड किया शाहीन ने टीम को, वो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि जब आप ग्राउंड में होते हैं बहुत सी चीज़ें जो होती हैं वो आपके प्लान के हिसाब से नहीं चल रही होती, लेकिन उस वक्त भी आपका जो है वो काम एंड कंपोज रहना और अपनी टीम को बेहतर तरीके से लीड करना, क्योंकि उस मौके पर अगर एक भी डिसीजन आपका ऊपर नीचे हो तो वो आपको मैच जो है वो कॉज कर सकता है। लेकिन उस शाहीन का उस वक्त अपनी टीम को लीड करना और सबको सपोर्ट करना, वो एक मैं हमेशा भाई कहता हूँ कि कप्तान के 100 फीचर्स देखें, उसके ये होना चाहिए, सेल्फलेस मैं कहता हूँ सबसे टॉप पे होना चाहिए। कप्तान अगर आपका सेल्फलेस है ना, बड़ा प्लेयर होना सब कहते हैं, गेम अवेयरनेस कहते हैं, अगर वो सेल्फलेस है ना तो ये ट्रॉफियां आती हैं। तो ये मेरा ख्याल है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसके लिए जो है ना माहौल भी ठीक होना चाहिए। नहीं वो तो ऑब्वियसली एनवायरनमेंट तो बिल्कुल उसका 100% जितने पार्ट मर्जी है। बड़े एंकर हो, जितने मर्जी अल्फाज के जादूगर हो, जितने मर्जी आप जो है एक्सप्रेशनिस्ट हो, अगर इर्द गिर्द गंद होगा ना, आप प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो शाहीन जो है वो ऑब्वियसली, वो तो क्रेडिट हमेशा वो भी देते हैं और हम भी तो सब हमेशा देते हैं कि जिस तरह आपने पूरी टीम को माहौल दिया। नहीं देखिए, मैं शाहीन की बात बता दूं कि जब हम पहली ट्रॉफी जीते 2022 में, तो हम ट्रॉफी लेके सारे प्लेयर्स के घर गए उनके वालिदैन का शुक्रिया अदा करने। तो मैं और समीन चक सवारी जा रहे थे हम ट्रॉफी लेके ज़मान खान के घर जी। तो शाहीन का समीन को फ़ोन आया कि समीन भाई आप उधर जा रहे हैं, आपने ज़मान को घर का अनाउंस करना है। तो ये नहीं कहा कि मुझे लंडी कोतल में घर ले दो। फिर एक मैच में मुझे याद है हमसे $500,000 उसको रुपीज़ इनाम मिला, मैन ऑफ द मैच। उसने अपने मैच हमारे मैच्योर कोई जो बर्जिंग प्लेयर था साथ, उसने उसको दे दिया। इट्स अब आप सोचिए ना कि ये बातें आप बता रहे हैं, लेकिन मैंने आपको खुद ही कहा कि सेल्फलेस होना बहुत जरूरी है। शाहीन के लिए ये नहीं है कि फखर हारिस अब्दुल्ला ये इंपॉर्टेंट है, शाहीन के लिए सलमान मिर्जा भी उतना ही प्यारा है जितना बाकी है। तो ये सबसे बड़ी क्वालिटी एक लीडर की ये होती है कि वो अपने उसके लिए सिर्फ 20 प्लेयर नहीं है, वो अपने सपोर्ट स्टाफ, अपना जो आपका कोचिंग स्टाफ, मैस्योर, मतलब यू नेम इट। मुझे पता है जब भी हम कहीं जाना हो ना, सबसे पहले उसका ये होता है कि आते भाई वो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, वो भी जाएंगे साथ। क्या बात, तो जनरली होता है ना कि बंदा कहता है मेरा जा रहे हैं, मैं समझ। और फिर ये देखे ना यार कितना ज़बरदस्त। अब आप फैमिली की मिसाल देता हूँ, हम मैच में मैं जा रहा था फाइनल मैच 4-4:30 बजे के बाद, मुझे मिसेस अलमास का फ़ोन आया, प्रिंसिपल एसओएस विलेज कि वो आते मुझे ना टिकट चाहिए। मैं इस वक्त न्यू खान की है मैच की तो सारी चली गई। तो मैंने कहा यार अब आपने कहा ऑब्वियसली एसओएस विलेज के हमारे बच्चे हैं, तो मैंने कहा यार चलें आपसे वादा है कि अब मैच जीत के ना इंशाल्लाह बच्चों को के दुआ करें, ट्रॉफी लेके सीधे आपके पास आएंगे। अच्छा अब मैच जीत गए तो मुझे समीन ने कहा भाई वो एसओएस विलेज जाना है। मैं कहा तुझे किसने कहा है? मैंने तो तेरी बात भी नहीं हुई। उसने कहा शाहीन ने कहा है। शाहीन ने उसको मैच से पहले कहा कि समीन भाई हम ना जीत के ना तो एसओएस विलेज चलेंगे। समीन ने कहा यार अच्छा पहले जीत जाए। तो आप ये देखें कि सोच का अंदाज, मैं बाहर बैठा सोच रहा हूँ, मेरी कोई कम्युनिकेशन नहीं है, वो अंदर बैठा सोच रहा है कि यार हमने जब सुबह उठ के हमने जब उनको बताया एसओएस वालों को कि जी हम 2 घंटे बाद ट्रॉफी लेके आ रहे हैं, उन्होंने कहा इतनी जल्दी क्यों? हमने कहा भाई शाहीन ने भी कह दिया। तो अल्लाह ताला ने वो ट्रॉफी उन बच्चों के दरमियान में गई। बहुत अच्छा। तो ये बड़ी यही एक एक्स्ट्रा स्पिरिट, और ये कप्तान मेरा ख्याल बड़ा लीडर बनाता है आपको।
लास्ट नोट पे कोई मैसेज ईद के मौके पे अपने फैंस को, क्योंकि पूरा पाकिस्तान आपको आई एम श्योर आज बुलाने का मकसद भी यही था कि इस खुशियों की सेलिब्रेशन में आप उनसे इंटरेक्ट करें, आपकी बातें सुने, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैसेज यही देना चाहूँगा कि बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। और कलंदर्स पहले सिर्फ क्रिकेट में थे, अब फ्रेंड्स ऑफ कलंदर्स के नाम से बाकी शोबों में भी आ रहे हैं। वाह, बाकी शोबों में ये भी एक अच्छी आप अपडेट दे रहे हैं सब। सलमान मिर्जा होगा, बाकी शोबों में भी शाहीन होगा, बाकी में भी हारिस होगा, फखर होगा, हर अब्दुल्ला स्पोर्ट्स होगा। में, स्पोर्ट्स के अलावा हर फील्ड ऑफ लाइफ में, यस। चाहे सिंगिंग है, एक्टिंग है, पेंटिंग है, डिबेटिंग है, कंटेंट राइटिंग है, मतलब फोटोग्राफी है, यू नेम इट। क्या बात। सो उसके लिए हम एक ऐप लॉन्च करें, आप उसके ऊपर रजिस्टर हो, अपना इंटरेस्ट हमें बताएं, और अगर आपका इंटरेस्ट आपका ज़्यादा उसमें लोग बच्चे आए, हम उसका डेवलपमेंट का प्रोग्राम लेके आएंगे। ये वैसे ब्रेकिंग न्यूज़ भी है, और जो मैसेज के बेस्ट ऑफ द साथ। बेस्ट होगा, हाँ, उसको हम इंटरनेशनली उसको ये तो मेरा sponsor ख्याल है करेंगे। आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जी कि आप ये कैलेंडर पूरे पाकिस्तान का ख्याल रखने जा रहे हैं। ईद मुबारक। ईद मुबारक है, बिल्कुल जी। आपको ईद के मौके पे लास्ट मैसेज देना चाहें जी? मैं इसी बात को जो है वो कंटिन्यू करूंगा। थोड़ी देर पहले आपने बात की थी कि कुछ प्लेयर आते हैं और गायब हो जाते हैं, तो आपको शायद आपको ना पता हो, लेकिन मैं सबको बताना चाहूँगा कि लाहौर कलंदर्स ने पहले भी टैफ्टा के साथ एक MOU किया था कि कुछ प्लेयर्स दायरा नहीं कर पाते जी। हाईएस्ट लेवल पे, अक्सर नहीं भी होता, तो वो क्या करेंगे, तो उनके लिए इन्होंने स्किल प्रोग्राम तब भी शुरू किया था ताकि कोई अपनी स्किल्स को सीखे और अपना जो है वो फ्यूचर सिक्योर कर जी। सके। और वही चीज़ लाहौर कलंदर्स दोबारा करने जा रही है कि अपने आप को शो करें किसी भी शोबे में, और अपने आप को जो है वो अपना फ्यूचर सिक्योर करें। तो बस मेरा मैसेज सबके लिए यही है कि आप दूसरों का ख्याल रखें, और इसके साथ साथ लाहौर कलंदर्स को जिस तरह से आप हमेशा से सपोर्ट करते आए हैं, प्यार देते आए हैं, इसी तरह ही देते रहें, ताकि हम जो है बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और मेरा ख्याल है जिस तरह आप लोगों ने दिल जीते हैं इस अवाम के, और जितना अवाम ने प्यार कर छोड़ा है, इसकी कोई हमने रिसेंट पास में मिसाल नहीं मिलती। और उसमें 4 चांद, वो जंग जीते उधर से लाहौर के अंदर जीता, तो वो मज़ा दुबाला हो गया। और उसी की खुशियों के साथ ईद भी आ गई है, तो वो हर चीज़ खुशियाँ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का, वंस अगेन ईद मुबारक। तो इंशाल्लाह मिल के भी इसको सेलिब्रेट एक दफ़ा फिर करेंगे जी। जी नाज़रीन, आपने आज का खूबसूरत शो देखा जी। अच्छा ठीक है, मेरी कलेजी में नजर अपने नाम लेके आइए जी। आप लोगों ने आज का शो आई एम श्योर बहुत एंजॉय किया होगा, और इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मिलते हैं। आप भी एंजॉय कीजिए अपनों के साथ भी, और जो आपके अपने नहीं हैं उनके साथ भी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।